अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड ज़ीरो भारत देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज मेरे साथ ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं JKNPF के प्रेसिडेंट यासिर सलीम मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है या कोई बात होती है आवाम की, हमेशा उस पर बात करता है और आज इनसे इनकी जर्नी के हवाले से पहले बातचीत करेंगे। सबसे पहले यासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश चाहेंगे, आप कैसे सियासत में आए, कैसे आपको शौक़ पड़ा? राइट, देखिए मैं आपको ये बोलूँगा कि PG कर रहा था मैं सोपोर डिग्री कॉलेज में। दैट टाइम वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम ड्रग एडिक्शन के बारे में था, जो समाज में सबसे बड़ी बुराई है और जो अभी भी चल रही है। दैट टाइम जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से एक प्रोग्राम था जिसमें उन लोगों ने हमें भी इनवाइट किया था। उस टाइम मुझे लगा कि ये बेस्ट प्लेटफार्म है, तो उस टाइम हमने ज्वाइन किया JKNPF का, क्योंकि हमें लगा वाहिद एक प्लेटफार्म है जो जिनको सच में आने वाली पीढ़ी की परेशानी है, जो सच में आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। उस टाइम हमें लगा ये प्लेटफार्म हमारे लिए बेस्ट है, हमने ज्वाइन किया। उसी टाइम से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सियासत में, क्योंकि आए रोज़ हमने बहुत ज़्यादा जुल्म खुद भी सहा था और देखा भी कि लोगों के साथ कितना ज़्यादा इनजस्टिस होता आ रहा है यहाँ कश्मीर में। अगर बात की जाए कंटिन्यूसली हम ये सर्वे भी कर रहे थे, क्योंकि बचपन से ही शौक़ था सियासत में आने का। सर्वे कर रहे थे कौन सा अच्छा प्लेटफार्म, हमें यही लगा कि JKNPF का। दैट इज़ वाई हमने JKNPF का दामन थाम लिया और हमने ज्वाइन किया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम्स किए, लोगों को अवेयर किया। हम घर घर जाके हमने लोगों को अवेयर किया कि ड्रग से कैसे बचा जा सके, कैसे अपने बच्चों को महफूज रखे, कैसे अपने बेटियों को महफूज रखे। हमने हर एक प्रोग्राम के लोगों को अवेयर किया इसके बारे में। और साथ साथ में हमने एक ऐसा रूम भी बनाया, हमारा जो हेड ऑफिस है श्रीनगर में, एक अलग सा रूम हमने तैयार किया है जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं कि हमारा जो कोई भी भाई होता है, जो कोई भी बहन होती है जो ड्रग में मुब्तला होती है, उसको हम वहाँ पर अच्छी तरह से काउंसलिंग करके उसे हिम्मत देते हैं, सलाह देते हैं कैसे वो अपने आप को इस नासूर से बचाए करेंगे। 5 महीने हो गए इलेक्शन हुए, उसके बाद नई सरकार जो चुनी, उसके बाद आपने क्या कुछ बदलाव वादी कश्मीर के अंदर देखा अभी तक? देखो, ये तो बदकिस्मती की बात है। आप 5 महीनों को आप साइड में रखे। मैं बोलता हूँ कि 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ हुकूमत की, कौन सा जस्टिस हुआ? अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को जो ये सच है, सच हम लोगों को हज़म नहीं होता है। और सच क्या था? मुझे लगता है कि इस हुकूमत से अच्छा था LG एडमिनिस्ट्रेशन। कम से कम उस हुकूमत में काम हुए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई, रोड्स बने। अब आप देखिए 5 महीनों से हम किस तरह से फिर से पीछे हो गए। मैं बोलता हूँ कि आज माह मुबारक चल रहा है कि आप खुद देखिए ना, पावर शट डाउन कहाँ है? हर एक परेशान है। क्या क्या पहले इन्होंने वादे किए कि बिजली मुफ्त दी जाएगी, अब इनका चेहरा देखिए, गिरगिट की तरह ये चेहरा बदलते रहते हैं। जब वोट इनको चाहिए थे तब लोगों के सामने आ गए, लोगों को बोला कि हम बिजली फ्री में देंगे। अब लोग सवाल उठाते हैं कि कहाँ बिजली, अब बोलते हैं कि मीटर लगवाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी देखिए ना कि बिज़नेस सेक्टर भी हमारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता आ रहा है। कंटिन्यूसली लोग परेशान हैं, हर एक बंदा परेशान है, तो हमें कोई राहत ही नहीं मिली। अब लोग पछता रहे हैं इस टाइम कि हमने वोट क्यों दे, लेकिन लोगों को उस टाइम सोचना चाहिए जब ये फिर से कामयाब हो गए लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। असल में अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कश्मीर में एक वो गुलामी जहन बनाया था लोगों का। मुझे लगता है कि लोग अभी भी इस गुलामी जहन से बाहर नहीं आए हैं। लोग अभी भी उसी गुलामी जहन में रह रहे हैं, क्योंकि जब वोट डालने थे लोगों को ये पता नहीं था कि हम आगे वोट किसको दे रहे थे। लोग बस यही सोचते नहीं, हमें उसी अल्बन जो इनका वो निशान है, हल पे हमने बटन दबाना है। अब आज लोग पछता रहे। कम से कम आप
हमारे बुज़ुर्गों की बात छोड़े, उनका तो ज़माना गया। अब हम जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये बदलाव चाहती थी। क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा, जहां तक मेरी बात है, जिस तंजीम से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, हमारे साथ ज़्यादा यूथ जुड़े थे। क्योंकि हर एक नौजवान के जहन में ये बात समझ आ गई थी कि हमारे साथ कितना ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, चाहे मैं बात करूंगा वो रोज़गार के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से, तो हम पीछे हो गए थे। दैट इज़ वाई हम नौजवानों ने JKNPF का दामन थामा था, ताकि हमें भी मौका मिले, हम चेंज ला सके यहाँ पर। अब उम्मीद है, अभी 5 महीने ही हो गए हैं सरकार बनी हुई है, अभी 5 साल इनके पास है, क्या उम्मीदें हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे? क्या अपने वादों पे ये खड़े उतर पाएंगे? कोई उम्मीद नहीं है। आए रोज़ आप मीडिया पे भी देखते होंगे, अगर मीडिया वाले भी इन्हें क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये खुद ही देखें ये किस तरह से बात को बदलते हैं। मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल गिरगिट की तरह ये लोग जो है रंग बदलते रहते हैं। मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कारकुन को मीडिया वाले ने एक क्वेश्चन किया था कि आपने ये मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा कि शराब पे बैन लगनी चाहिए। ठीक। तो उस टाइम वो जवाब नहीं दे पाया, उसने कोई बात ही नहीं की। मुझे लगता है कि साफ इंडिकेशन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी ये चाहते हैं कि कश्मीर पूरा का पूरा तबाह हो जाए, ये चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रग फैल जाए, ये चाहते हैं कि शराब की दुकानें जो यहाँ पर हैं वो खुली रहे। ये लोग इसी में खुश हैं। मेन मुद्दा बांडीपुरा के अंदर है, जो पिछले 12 सालों से आवाम यहाँ की जूझ रही है। खासतौर पर एक हॉस्पिटल NHPC ने बनाया था, करोड़ों रुपया उस पर खर्चा गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो हॉस्पिटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है, यानी हॉस्पिटल डैमेज हो रहा है। लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं किया गया। अब लोगों की समझ से ये बात बालातर है कि अभी तक सरकार क्या कर रही थी। हालांकि अगर करोड़ों रुपया लगाकर लोगों की सहूलत के लिए अगर वो हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन अभी तक वो बदकिस्मती से फंक्शनल नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेरे भाई, उस हॉस्पिटल को आप असाइड रखे, आप देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, आप वहाँ जाइए ना, वहाँ पे फैसिलिटी आप देखिए। मैं बोलता हूँ कि मेरी एज इस टाइम 33 इयर्स का मैं हूँ। 2-4 दिन पहले मैं बीमार था, जब मैं गया मुझे कंसल्ट किया गया एक पेडियाट्रिशियन डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर है उससे। उस टाइम मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया, मैंने बोला आप मुझे बोलिए कि मैं 3 साल का हूँ या 33 साल का हूँ, तो यहाँ कोई फिजिशियन नहीं है। आप वो तो ये तो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत है, अब वहाँ पे स्टाफ नहीं है। अब आपने अच्छी बात की कि इन्होंने जो वहाँ पे बड़ा पैसा खर्च किया, जो NHPC की तरफ से हमें गिफ्ट मिला था वो हॉस्पिटल, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं बोलता हूं कि हमारे हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को हमने वोट दिया है, कम से कम हमारा ऑनरेबल जो MLA साहब है उसे हमने वोट दिया है, मैंडेट दिया है यहाँ के लोगों ने, कम से कम उनको तो बात को आगे ले जानी चाहिए, उनको तो लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उनके कलम में वो ताकत है, वो लोग कर सकते। क्या मुद्दे हैं ऐसे बांडीपुरा के अंदर जिन्हें लोग चाहते हैं सरकार ये काम करना चाहिए? देखो, मुद्दों को आप असाइड रखें। अगर लोगों को आराम से जीने देंगे ये लोग, तो वो सबसे बड़ी बात थी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी बोला कि देखो एक बड़ा इशू बन पड़ा है यहाँ पर। कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हर एक यहाँ पर जितने भी लीडर हजरात हैं उन्होंने बात की पावर शटडाउन के बारे में। माह मुबारक था, कम से कम एटलीस्ट इस महीने में पावर जो है वो जाना नहीं चाहिए था। अब जब इफ्तियारी का वक्त होता है तब पावर नहीं होता है, सहरी का वक्त पावर नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मेन इशू है यहाँ पर, इसको हल करने की ज़रूरत थी। मुझे याद अभी भी है जब यहाँ पर LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोगों को भी पता होगा, और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि आपने वो दौर भी देखा होगा कि उस दौर में कंटिन्यूसली पावर रहता था। एक छोटा इशू है, कंटिन्यूसली पावर रहता था। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। अब आप आज हालात देखिए, आप तो कह रहे हैं ना मसले तो बहुत सारे हैं। आप हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा इशू है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, कंटिन्यूसली अवेलेबल होने चाहिए डॉक्टर्स, हर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक हॉस्पिटल में होते हैं वो होने चाहिए। देखिए, इससे पहले भी हमारे ऑनरेबल MLA ने बात उठाई थी, वो खुद गए, अप्रिशिएट करता हूँ, उस टाइम वो खुद गए वहाँ पे।
तो मुझे लगता था कि इनकलाब आएगा, बट नहीं हुआ, फिर से वो सो गए वहाँ पे। और जहाँ तक बात की जाए, और यहाँ पर जो मेन मसला ये है कि आम बंदा जो है वो पिसता आ रहा है यहाँ पर। मसला क्या है, देखो पहले आप बात को पूरी तरह सुनिए। देखो मसला क्या है यहाँ पर, देखो सबसे बड़ा मसला क्या था कि अगर आप देखोगे यहाँ पे रेत निकालते थे, बाजरी निकालते थे या पत्थर निकालते थे, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा माफिया बना है यहाँ, क्योंकि जिस बंदे के पास सिफारिश है वो तो निकालता है, लेकिन एक आम बंदा, एक मजदूर वो नहीं निकाल सकता है। इन चीज़ों पर बैन हटनी चाहिए ताकि एक आम नौजवान, ताकि एक आम बंदे को फ़ायदा मिले। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे टूरिज़्म को लेकर बांडीपुरा में किस तरीके के इकदाम उठाना चाहिए सरकार, और जिससे रोज़गार बने, खासकर नौजवानों का रोज़गार बने। इससे पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी कई बार। मैंने ये बोला था कि यहाँ पर टूरिज़्म को बूस्ट करने की अशद ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि अगर टूरिज़्म को बूस्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, तो मैं कहता हूँ कि 60 to 70% यहाँ जो बेरोज़गारी है वो हट जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी जगहें हैं जिनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, जो वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, मैं मुल्क की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में जो नंबर 1 पे बन सकती है। आप ओठवतु को देखिए, आप सुरेंद्र को देखिए, आप यहाँ पर जो फ्रेश वाटर लेक, जो वलोर लेक है, आप उसको देखिए, क्यों नहीं बन सकता है। सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमने यहाँ के MLA को चुना था, ताकि ये जो मसले हैं, ये जो मसाइल हैं, ये आगे लाके वो इन चीज़ों को हल करे, अपना योगदान के, इन चीज़ों की तरफ अपना तवज्जो दे। मेन मसला जो है बेरोज़गारी का, इसी चीज़ से बेरोज़गारी जो है यहाँ पर वो ख़त्म हो सकती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब ये सो गए हैं ये लोग, बस इनको क्या है, तनख्वाह चल रही है, अपने ऑफिस पे हाथ रखकर आम बंदा तरस रहा है। क्या अपील रहेगी लास्ट में? लास्ट में अपील किससे करूं मैं, आप मुझे ये बोलिए। सरकार से। सरकार तो इस टाइम सो रही है ना, कम से कम एटलीस्ट सरकार तो जागना चाहिए। कम से कम आप ये जो बड़े बड़े मसले हैं, बस हमें आराम से जीने दे, बस यही एक रिक्वेस्ट है, हमें आराम से जीने दे। कम से कम एटलीस्ट इस माह मुबारक के मौके पर पावर रखिए। आप बेरोज़गारी जितनी भी यहाँ उरूज पे है, ये ख़त्म करें। आप नए रोज़गार के वसाइल आप निकालें यहाँ के यूथ्स के लिए, ताकि हमारी यूथ भी बच जाए, क्या ताकि यहाँ की यूथ जो है वो ड्रग की तरफ माइल ना हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।